नमस्कार, मैं हूं आलोक मोहन नायक। चूं चूं की गप्पों के इस विशेष कार्यक्रम में आप सबका स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज चूं चूं की गप्पों में अपन बात करते हैं मॉर्निंग वॉक पर। मेरे एक भैया हैं डॉक्टर शिव चौधरी, हो सकता है आपने उनका नाम सुना हो। उस देश के जाने माने वाले नामचीन कार्डियक सर्जन हैं। एस्कॉट्स ओखला अस्पताल में वे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है। तो उनकी डांट से, उनके खौफ से, उनके लगातार पिनकने से मैंने मॉर्निंग वॉक करना शुरू कर दिया। तो मॉर्निंग वॉक करने पार्क में जाओ तो आपको भांति भांति के लोग मिलते हैं, एक से एक मजेदार लोग, एक से एक मजेदार किस्से देखने को सुनने को मिलते हैं और इनसे आपका वास्ता भी हुआ होगा। आज अपन उसमें सिर्फ एक तरह के लोगों की बात करते हैं, कुत्तों की। वे लोग जो कुत्ते घुमाने आते हैं। तो आप जब मॉर्निंग वॉक करते हैं तो आपको कुत्तों से बचना है, उनकी पॉटी से बचना है, उनके मालिकों के हाथ में घूमते हुए डंडों से बचना है। आपको अलर्ट रहना है और देखिए, नहीं वरना आप परेशानी में फंस सकते हैं। तो मैं मॉर्निंग वॉक करने जाता था, तो मैं पहले भी जाता था, कुछ दिन पहले की बात है। तो मुझे एक सज्जन दिखाई देते थे। कुछ लोग होते हैं वो बहुत सारे काम एक साथ करते हैं। तो मैंने देखा कि वो रोज मॉर्निंग वॉक करने आते थे। तो वे साथ में अपना स्वास्थ्य बनाते थे, मॉर्निंग वॉक करते थे, अपनी हेल्थ के लिए कॉन्शियस थे, साथ में अपनी पारिवारिक जिम्मेवारियां भी निभाते थे। एक हाथ से अपनी दो नातनों को पकड़े रहते थे, उनकी एक एक उंगलियां, वो दोनों छोटी छोटी सी प्यारी सी नातनें थी, वो उनको भी साथ में घुमाते थे। इसके अलावा दूसरे हाथ में वो दो कुत्तों को लेके आते थे। तो दूसरे हाथ में वो दो कुत्तों को भी घुमाते थे। आप उनके काम देखिए, पहला खुद का स्वास्थ्य ठीक कर रहे हैं, एक हाथ से पारिवारिक जिम्मेवारी निभा रहे हैं, नातनों को सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करा रहे हैं। दूसरे हाथ में अपने दो कुत्तों को लिए हैं, उनको मॉर्निंग वॉक करा रहे हैं, उनको थोड़ा अच्छा फील हो इसकी कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ में वो हाथ में एक माला का थैला भी लिए रहते थे, माने इस लोक की चिंता भी कर रहे हैं, उस लोक की भी चिंता कर रहे हैं, वो मंत्र भी कहते रहते थे। इसके अलावा वो कान में, उसको क्या कहते हैं मुझे पता नहीं, हेडफोन टाइप का एक नया सिस्टम आता है, तो कान में वो लगाए रहते थे और उसमें भजन भी सुनते रहते थे। इसके अलावा मैंने देखा कि उनके कंधे पे एक थैला भी होता था, जिसमें वो पार्क में घूमते समय फूलों को इकट्ठा करते थे, दूब इकट्ठा करते होंगे, शायद गणपति बप्पा की पूजा करते होंगे। और मैंने देखा नहीं, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि वो लौटते होंगे तो मदर डेयरी से दूध भी ले जाते होंगे और सफल से फल और सब्जियां भी ले जाते हैं। और इतने सारे काम में, बहुत सारे काम एक साथ करते थे। फिर हमारा आलस में टूट जाता है मॉर्निंग वॉक करना, कभी जाते हैं, कभी नहीं जाते हैं, कभी भूल जाते हैं, कभी शिव भैया कहीं बाहर गए तो बहाना मिल जाता है कि आप दिल्ली में नहीं है, तो वो टूटता रहता है। तो बहुत दिनों बाद दिखे नहीं, फिर अचानक बेंच पे बैठे दिखे, बहुत गुस्से में थे, परेशान से थे। मैं नमस्कार किया, मैंने पूछा, हालांकि एक परिचय सा हो जाता है चेहरे से। आप जिन लोगों के साथ लगातार वॉक करते हैं, आप उनको जानते पहचानते नहीं है, लेकिन एक परिचय से हो जाता है। तो मैं गया, मैंने राम राम किया, नमस्कार किया। उन्होंने कहा बहुत दिन से आप आए नहीं, क्या हुआ? तो उन्होंने सबसे पहले कुत्तों को गालियां बकी, उन्होंने कुत्तों के मालिकों को गालियां बकी। हम कहा हुआ क्या? आप तो खुद कुत्ता, मैंने देखा आप दो दो कुत्ते साथ में घुमाते थे, तो कुत्तों से क्या नाराजगी? चूंकि आप खुद घुमाते थे तो कुत्तों के मालिकों से क्या नाराजगी? क्या हो गया? कह रहे यार मैं अपने कुत्ते घुमाता था, लेकिन क्या बताएं, वो एक आदमी इतना खतरनाक किस्म का गुंडे टाइप का कुत्ता लेके आता था। हम कहा तो? कह रहे एक दिन उसने हम, उसका जो गुंडा टाइप का कुत्ता था, उसने हमारे छोटे छोटे कुत्तों पे हमला कर दिया। हम कहा फिर क्या हुआ? कह रहे मैं बचाने गया तो फिसल गया, तो कूल्हे की हड्डी टूट गई। फिर डॉक्टरों ने ऑपरेशन किया, इलाज किया, ने 6 महीने का कहा, लेकिन डॉक्टर कैसे सब जमाने में भाई साहब कम बेईमान है। 6 महीने की जगह इलाज करते 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 उन्होंने 1 साल लगा दिया। अब 1 साल बाद अब कह रहा है उन्होंने कि धीरे धीरे चलना शुरू करो। तो मैंने चलना शुरू किया और अब बहुत ज़्यादा तो वॉक नहीं कर पाऊंगा, धीरे धीरे पार्क में आकर बैठ जाऊंगा। मेरे एक और दोस्त हैं, वो एक दिन हाथ में पट्टी बांधे हुए मिले। हमें पूछा और भाई क्या हाल चाल है, कैसे हो, क्या हो, कहाँ नौकरी वोकरी कैसी चल रही है? ठीक है। हमको हाथ में क्या हुआ? अमूमन इस तरह की चीजें हम नहीं पूछते हैं, क्योंकि अगर किसी का हाथ टूटा है तो व्यक्ति बेचारा बोर हो जाता है बताते बताते कि मैं जा रहा था, फिर सामने से एक व्यक्ति आया था, फिर उससे टक्कर हो गई, फिर मैं गिर गया, हड्डी टूटी। एक ही तरह की बात आपको दिन में कई लोगों को बतानी पड़ती। तो मैंने पूछ लिया हाथ को क्या हुआ? उन्होंने कहा यार मैं परेशान हूँ, कुछ इतने गैर जिम्मेदार लोग हैं ना, इस सुबह सुबह जो कुत्ता लेके घूमते हैं ना पार्कों में, इनको तो क्या कहूँ मैं। उन्होंने बहुत सारी अपशब्द भी कहे उन लोगों के लिए जो कुत्ता लेके घूमते, हालांकि वे खुद भी कुत्ता लेके घूमते थे। हमको हुआ क्या? कह रहे कुछ नहीं यार, वो मैंने कुत्ते को खुला छोड़ दिया कि वो तो बेचारा सुबह पार्क में घूम ले। हम कहा जैसे आप घूमते हैं, कुत्ते को भी आज़ादी चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, आपने ठीक किया। तो कह रहे मैंने कुत्ते का वो खोल दिया ताकि वो घूम सके। अब एक वही आवारा टाइप का कुत्ता आ गया,
कुछ रहते हैं ना जो आवारा किस्म के लोग, कैटेगरी की चीप किस्म के लोग, उनके चीप कुत्ते हैं। उनका हाँ, कह उसने भी खोल दिया अपने कुत्ते को। अब भाई साहब उसने क्या किया, उसका जो कुत्ता था वो आवारा टाइप का, लफंगा टाइप का, वो मेरे कुत्ते पर हमला करने लगा। तो हम कहा फिर क्या हुआ, कह मैंने उसको रोका, मैं उसकी तरफ भागा, मैंने उसको डांटा, तो उसने हमारे कुत्ते को छोड़ के मेरे हाथ को खा लिया। मैं खा लिया, कह उसने काटा नहीं, उसने हाथ ही खा लिया मेरा। तो फिर इसमें सर्जरी हुई, अस्पताल जाना पड़ा, इंजेक्शन लगे हुए तो अलग बात है, अब घाव बन गया तो अलग बात है। हम कहा तो भाई मुसीबत की बात है, परेशानी हुई। पहले हाँ, इस तरह से मेरे एक और, जब मैं किस्से इकट्ठे कर रहा था तो मुझे एक सज्जन ने और बताया, वो भी मिल गए थे। कह उनकी आंख लाल थी। तो उनका क्या हो गया, आंख में कहीं कुछ परेशानी हुई? कह यार कुत्तों से परेशान हूँ, उनके मालिकों से परेशान हूँ। उनका आंख में कुत्ते ने काट लिया क्या? कह आलू जी आप मजाक मत किया करो यार, हर जगह चू चू की गप्पे मत सुनाया करो। उनका गुस्सा क्यों हो रहा है भाई, क्या हुआ? कह आंख में कैसे कुत्ता काट लेगा? तो उनका आपने, मैंने आंख का पूछा, आपने कुत्तों को गालियां बकना शुरू किया। तो उनका हो सकता है कूद के काट लिया हो, या आप जमीन पे बैठे हो। वैसे भी हमारी एक कहावत है कि जब किस्मत खराब होती है तो ऊंट पे बैठे आदमी को कुत्ता काट लेता है। तुम्हारा कुत्ता तो कहीं भी काट सकता है। कह कुत्ते ने नहीं काटा यार, वो क्या हुआ? कह एक मूर्ख किस्म के आदमी ने, ये क्या होता है, लोग भाई साहब कुत्ता घुमाने आते हैं, साथ में वो डंडा लिए रहते हैं। और डंडा किसके लिए लिए रहते हैं मुझे पता नहीं है, लेकिन डंडा लिए रहते हैं। हम कहते तो कह एक आदमी कुत्ता घुमा रहा, साथ में डंडा लिए था। मैं जॉगिंग करता हुआ उसके बाजू से निकला, उनकी ना जाने क्या इच्छा हुई, जैसे वो किसी फिल्मी स्टाइल में अजय देवगन बन गए और डंडा घुमाने लगे सिंघम की तरह। और उन्होंने डंडा घुमाया, वो डंडा मेरी आंख में लग गया। इसकी परेशानी हुई, एम्स में इलाज चल रहा है, दिखा रहे हैं। अब आंख में लालामी कुछ हुई और डॉक्टर ने कहा कि अब सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरह से एक जन और परेशान हुए। आप जब इन पार्कों में घूमने जाएंगे, जैसे एक डीडीए के पार्क में हम मॉर्निंग वॉक करने जाते हैं, तो उसका जो रेतीला पार्क है, जो रेतीला वो रास्ता होता है, इस पर आप वॉक करते हैं, वो आपको ऐसा लगता है कि जैसे जितने भी कुत्तों के मालिक हैं, इन्हें लीच पे ले लिया है वो कॉरिडोर अपने कुत्तों की पॉटी करवाने के लिए। तो उस कॉरिडोर में, उस पूरे रेतीले वॉक स्थल पे कुत्ते आपको पूरे पॉटी करते हुए, बाथरूम करते हुए, शू करते हुए, मालिकों के साथ आपको चलते हुए मिलेंगे। और अपन को कई बार गिल्टी कॉन्शियस हो जाते हैं, क्योंकि आपको 2 4 5 10 कुत्ते सामने दिखेंगे, तो आपको लगेगा कि जो ट्रैक है, वॉकिंग ट्रैक, एक कुत्तों की पॉटी और सूसू के लिए है, और आप इसमें बेवजह चल के उनको डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो आपको कई बार इसमें परेशानी भी होता है, तो उसका ध्यान रखिएगा। तो एक सज्जन मिल गए, तो उनको भी प्लास्टर था। तो आपको क्या हुआ, कैसे गिरे, क्या हुआ? कहले यार पॉटी पे गिर गए। उनका पॉटी पे गिर गए? हम कहा यार बाथरूम में थोड़ा संभल के चलना चाहिए। कहले बाथरूम में नहीं यार। अरे तो गुस्सा क्यों हो रहा है, कहाँ पॉटी पे, तो कहाँ गिर गए, बाथरूम में नहीं गिरे तो? कहले मैं वॉक कर रहा था, इसाले क्या करूं, उन्होंने कुत्तों मालिकों को फिर बहुत सारे शब्द सुनाए। कहले वो रस्ते रस्ते पॉटी रहती, मैं देख नहीं पाया, पॉटी में फिसला गिर गया। फिर उन्होंने कुत्तों को गालियां बकना शुरू किया। तो इस तरह से मॉर्निंग वॉक करते समय आपको अलग अलग चीज़ों का ध्यान रखना है। आपको वॉक करनी है, स्वास्थ्य बनाना है, लेकिन आपको कुत्तों से बचना है, आपको कुत्तों की पॉटी से बचना है, आपको कुत्तों के मालिकों के हाथ हिलाते हुए डंडों से बचना है, और कुत्तों से तो बचना ही बचना है, साथ में उनके मालिकों से ही बचना है। उसमें कोई ऑब्जेक्शन मत उठाइएगा अगर वो वॉकिंग ट्रैक पे सुसु पॉटी करते हुए मिले, नहीं तो झगड़ा भी हो सकता है और बात पुलिस तक भी जा सकती है। इसके भी कई किस्से हैं, लेकिन आज की गप लंबी ना हो, इसलिए बात यहीं खत्म करते हैं। नमस्कार।